नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियोस को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेजेस। दोस्तों, फ्रेजेस आप जानते हैं कि इनके शब्द कुछ और होते हैं और इनकी मीनिंग कुछ और होती है। हमें इनके मीनिंग को देखना होता है। यदि आप इनके शब्दों पर जाते हैं तो डेफिनेटली आप इनकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे और बिना फ्रेज के कोई भी व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। तो आपको फ्रेज को याद करना ही पड़ेगा, इनको सीखना होगा ताकि आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे लुक और फॉर। यदि आप लुक को और फॉर को अलग अलग देखेंगे तो दोनों का अलग मतलब भी अलग है। लुक का मतलब दिखना होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है। तो के लिए दिखना हम ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है लुक फॉर मतलब ढूंढना। दोस्तों, इसी प्रकार बहुत सारे यूजफुल, वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन फ्रेजेस को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फ्रेजेस का सफ़र। दोस्तों, हमारा पहला फ्रेज है लुक फॉर। वैसे तो लुक और फॉर के दोनों अलग अलग मतलब हैं, लेकिन जब इनको साथ में हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है ढूंढना। जैसे कि आप किसी से कह भी सकते हैं, नाउ डेज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आजकल मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हेयर। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। दोस्तों, अगला फ्रेज है हमारा टेक आफ्टर। दोस्तों, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की शक्ल पर जाना, किसी पर जाना। जैसे कि सेंटेंस है, ही टुक आफ्टर हिज फादर। वो अपने पापा पर गया है। ही टुक आफ्टर हिज फादर, वो अपने पापा पर गया है, मतलब अपने पापा की शक्ल पर गया है। ठीक है, उसकी चेहरा, उसका हाव भाव पापा से मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ही टुक आफ्टर हिज फादर। तो टेक का टुक जो है सेकंड फॉर्म है। दोस्तों, यहाँ पे टेक है और नीचे जो एग्जांपल है इसमें टुक है, क्योंकि टुक टेक का सेकंड फॉर्म है, जैसे गो और वेंट होता है। चलिए दोस्तों, अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला फ्रेज है हार्ट एंड सोल। बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज है। दोस्तों, इसका मतलब होता है तन मन से। जैसे कि आई एम डिवोटेड टू माई वर्क हार्ट एंड सोल। मैं तन मन से अपने काम के प्रति समर्पित हूँ। हार्ट एंड सोल, आई डू दिस वर्क हार्ट एंड सोल। मैं इस काम को तन मन से करता हूँ। आई लर्न माई लेसन्स हार्ट एंड सोल। मैं तन मन से अपने लेसन्स को लर्न करता हूँ। तो हार्ट एंड सोल मतलब तन मन से। सो आई एम डिवोटेड टू माई वर्क हार्ट एंड सोल। मैं तन मन से अपने काम के प्रति समर्पित हूँ, अपने काम में समर्पित हूँ। दोस्तों, अगला फ्रेज है पुट अप विथ। इसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। जैसे कि एग्जांपल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विथ अ फूलिश फ्रेंड। एक मूर्ख दोस्त को सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट अप विथ अ फूलिश फ्रेंड। एक मूर्ख दोस्त को सहना बड़ा मुश्किल होता है। तो पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कांट पुट अप विथ दिस एनीमोर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। दोस्तों, अगला फ्रेज है रन आउट। इसका मतलब होता है समाप्त होना। जैसे कि द पेट्रोल ऑफ माई बाइक हैज़ रन आउट। मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना। द पेट्रोल ऑफ माई बाइक हैज़ रन आउट। ओके, मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। ओके, शुगर हैज़ रन आउट। शक्कर खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो रन आउट मतलब खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना किसी चीज़ का। ओके, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज को। बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज है। अगली फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। मेक आउट मतलब समझना। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई कुड नॉट मेक आउट हिज इंटेंशन। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाया। आई कुड नॉट मेक आउट हिज इंटेंशन। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं मेक आउट मीन्स समझना। ओके, यू कैन नॉट मेक आउट दिस। तुम इस चीज़ को समझ नहीं सकते हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। दोस्तों, अगला फ्रेज है हमारा लुक आफ्टर। दोस्तों, लुक और आफ्टर का मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन जब साथ में लेकर आते हैं तो इसका मतलब है देखभाल करना, लुक आफ्टर। जैसे कि एग्जांपल है, आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता की देखभाल करता हूँ। आई लुक आफ्टर यू शुड लुक आफ्टर योर लगेज। आपको अपने सामान की देखभाल करनी चाहिए। तो लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, है ना। यू लुक आफ्टर योर हाउस। आपने घर की देखभाल करें भाई। यू लुक आफ्टर योर हाउस। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। दोस्तों, अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू के उद्देश्य से। जैसे कि वी ईट फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। हम शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। वी ईट फूड इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी। हम शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं। इन ऑर्डर टू। तो इन ऑर्डर टू का मतलब के उद्देश्य से, है ना, के लिए आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा फ्रेज है दोस्तों। अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ के कारण। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है, बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क ही गॉट दिस जॉब। अपनी कड़ी मेहनत के कारण उसने यह नौकरी पाई है।
तो बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क ही गॉट दिस जॉब, अपनी कड़ी मेहनत के कारण उसने यह नौकरी पाई है। तो बाय वर्च्यू ऑफ के मतलब होता है दोस्तों के कारण, ओके, बाय वर्च्यू ऑफ। दोस्तों अगला फ्रेज है अफ्रेड ऑफ। इसका मतलब होता है डरना। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर, मुझे पिताजी से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ मैथ्स, मुझे मैथ्स से डर लगता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, उसको अंधेरे से डर लगता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। बहुत ही सामान्य सा सेंटेंस है दोस्तों, बहुत ही सामान्य सा फ्रेज है, इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अफ्रेड ऑफ मतलब डरना, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ फ्रेजेस और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों बेहतर सीखने के लिए इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम 1 हफ्ते कर लेते हैं तो बहुत सारे फ्रेजेस आपको याद हो जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के दोस्तों कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके, और आप निराश अलग होंगे। दोस्तों प्रैक्टिस के बाद हमारा विश्वास है कि हमारा शरीर खुद ब खुद इन चीज़ों को याद कर लेता है। तो प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत सारे फ़र्क नज़र आएंगे और आप अंग्रेजी अच्छे से बोल पाएंगे। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, ये सब कुछ फ्री है, ठीक है। और हाँ, लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।